कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनीज के रिक्रूटमेंट की एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ की गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में कोल इंडिया लिमिटेड के एक एडवर्टाइजमेंट की चर्चा करेंगे। इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 03/2023 यानी कि 23। हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज की, जो कि गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होना है। आइए समझते हैं इस वीडियो में क्या है और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL अपना इंट्रोडक्शन देता है कि शेड्यूल ए महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, with corporate headquarters at Kolkata, is the single largest coal producing company in the world, having main power of 2.39 lakh approximately. CIL contributes around 79% of the total coal production in India. ये अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं CIL is transforming from a single product to a multifarious business organization in the coming years. To achieve this vision, CIL, an equal opportunity employer, invites application from young, energetic and dynamic persons for recruitment through online application mode only. तो जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना है एप्लीकेशन उसका ऑनलाइन मोड के थ्रू। पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी इन E2 ग्रेड, इज नोटिफाइड वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 042022 इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स बेस्ड ऑन गेट 2023 स्कोर कार्ड फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो मैनेजमेंट ट्रेनी जो कि E2 ग्रेड का इनको पोस्टिंग मिलेगा और ये गेट 23 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे इनको ये रिक्रूटमेंट में चांस मिलेगा। 3 डिसिप्लिन है जिनमें रिक्रूटमेंट होनी है: माइनिंग, सिविल और जियोलॉजी। माइनिंग का पोस्ट कोड 11 है, सिविल का 12, जियोलॉजी का 13 और इन सबको मिलाकर के 560 पोस्ट इस पर भरे जाने हैं। माइनिंग के 351 है, सिविल का 172 है, जियोलॉजी का 37 है, 37, 172 और 351। अब आगे बात करें तो इसके कुछ एक्टिविटीज़ को समझ लें कि किस तरह से आपको एक करना है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 13 सितंबर 10 AM। 13 सितंबर सुबह 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो गई और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 12 अक्टूबर। एक महीने का लगभग आपको समय मिल रहा है इसमें, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देना चाहें तो। और उसके बाद फिर डिटेल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन द पेज ऑफ लॉगिन पोर्टल ऑफ CIL वेबसाइट। CIL की वेबसाइट पे ये पूरा डिटेल अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आगे लिखते हैं कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड FAQ केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी एंट्री और सेलेक्टिंग ऑप्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने से पहले आप सारी जानकारी ठीक ढंग से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही आप आगे फॉर्म को भरना शुरू करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें हम। पोस्ट कोड 11 यानी कि माइनिंग के लिए आपको डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की और मिनिमम 60% की डिग्री होनी ज़रूरी है। सिविल के लिए आपकी डिग्री जो है वो 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। और जियोलॉजी के लिए आपके पास MSc हो या MTech हो जियोलॉजी में, या फिर अप्लाइड जियोलॉजी या जियो फिजिक्स में, और अप्लाइड जियो फिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स। 60% मार्क्स का क्राइटेरिया तीनों ही पोस्ट के लिए बताया गया है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल मामले हैं, उसको समझते हैं। डिग्री इन माइनिंग, डिग्री इन सिविल, MSc, MTech in geology or applied geology, geophysics or applied geophysics must be from university/institute recognized by appropriate statutory authority in the India and should be of regular full-time course। जो ये पार्ट टाइम और डिस्टेंस मोड से जिनके पास डिग्री होगी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आपको फुल टाइम ऑथराइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। Minimum qualification marks for general, that means UR, OBC, non-creamy layer and economically weaker section candidates are 60%. For SC, ST and person with benchmark disability, relaxation of 5%.
is given in the minimum qualification mark, that is 55%. In case of CGPA or GPA, conversion in percentage certificate issued by university institute should be attached without fail. अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट इन्होंने दिया है, अदरवाइज 60% की डिग्री को मस्ट कहा है. Appearing candidates who are currently studying in the final semester of the final year, trimester of session 22-23 of minimum required qualification and appeared in GATE 2023 examination, and if his or her name is reflecting and qualified in the list shared by the organization institute, are eligible to apply. However, they have to submit final pass result of minimum required qualification बिफोर फाइनल सिलेक्शन. ये उन लोगों के लिए है जो अभी फाइनल ईयर अपीयर हो रहे हैं. आगे बढ़ें तो सिविल इंजीनियरिंग के संबंध में एक थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन है, उसको जान लीजिए. सिविल इंजीनियरिंग में नॉट एलिजिबल ब्रांचेस, उसके अंदर जो ब्रांच होती है उस पर कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल नहीं है उसको जानिए. तो सिविल विथ आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉम्बिनेशन विथ सिविल इंजीनियरिंग आर नॉट एलिजिबल. अब टेंटेटिव वैकेंसीज की चर्चा करें तो माइनिंग में 351 पोस्ट है, जिसमें फ्रेश वैकेंसी 297 है, जनरल 118, EWS 30, SC 45, ST 23 और OBC NCL 81. फिर बैकलॉग भी है. इसमें बैकलॉग में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है और टोटल मिलाकर के 54 बैकलॉग के पोस्ट है. सिविल की बात करूं तो 107 फ्रेश वैकेंसी हैं और 65 इस पे बैकलॉग है, तो कुल मिलाकर के 172 वैकेंसीज आती हैं. अगर मैं जियोलॉजी के में बात करूं तो 34 फ्रेश वैकेंसी है, 13 जो इस पे से जनरल के लिए है और बैकलॉग में 3 पोस्ट हैं, तो 34 और 3 37, कुल मिलाकर के 37 पोस्ट बनते हैं. अब सबका ग्रांड टोटल कर लीजिए आपको, तो 560 टोटल पोस्ट बनते हैं जिनमें आपको अप्लाई करना है या जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है. थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं. सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे गैट कहा जाता है, इन इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन द गेट 2023 स्कोर मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट. Candidate will be shortlisted discipline wise and category wise in the ratio 1:3 in order of merit for further selection process. In case of GATE score, following norms will be adhered to the finalizing the merit panel. किस तरह से मेरिट पैनल बनेगा उसके बारे में उन्होंने 2 पॉइंट बताए हैं, उसको आपको समझना होगा. थोड़ी सी और आगे स्क्रॉल करके देखें, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. एप्लीकेशन फ़ीस की जहाँ तक बात है तो 1000 रुपये आपको फ़ीस बताया गया. कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल, UR, OBC, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, EWS कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ 1000 रुपीज़ प्लस एप्लीकेबल GST 180 रुपीज़. तो टोटल 1180 रुपये, 1180 रुपये इसके लिए फ़ीस को पे करना ज़रूरी होगा. अपर एज लिमिट की बात की गई है. इसमें अपर एज लिमिट अलग अलग है, 30 अगस्त और 31 अगस्त, ये 2 अलग अलग डेट हैं, मतलब दोनों हालांकि जुड़े हुए डेट हैं और दोनों आयोजन के ही डेट हैं. तो इस तरह से आप ये समझिए कि जो एज लिमिट है वो जो बताई गई है उसके हिसाब से अपर एज लिमिट 30 साल बताई गई है और अलग अलग छूट है, तो आप छूट को डिटेल एनालिसिस कर लेंगे. 1 to 1 ये वेरी करता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा. ये फिर रिजर्वेशन की बात कही गई है, इसको भी आप डाउनलोड कर लें नोटिफिकेशन को और समझ लें. मेरा ख्याल है इसमें जितनी काम की बातें थी वो हमने डिस्कस कर लिया है और बाकी चीज़ें आप खुद इसे डाउनलोड करके समझ लेंगे. मुझे और कोई ख़ास बात इस पर नज़र नहीं आ रहा है. बाकी ऑनलाइन है प्रोसेस आपका एप्लीकेशन करने का, तो ये जो प्रोसेस बताया है इसने उसको समझ लीजिएगा पढ़ के, ताकि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय कोई परेशानी ना हो. और सारे जो अटैचमेंट्स हैं उसको भी रेडी करके रखिए, जिन जिन की फ़ोटो कॉपी लगनी है या जिन जिन का फ़ाइल अटैच करना है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं.
एक FAQ सेक्शन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वहाँ पर जा करके आप समझ लीजिए कि आपको कोई डाउट अगर है तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है। तो मित्रों, ये थी जानकारी CIL की तरफ से जो मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की बात की गई थी उसके बारे में, और किस तरह से आप इसमें अप्लाई करेंगे वो सब कुछ मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।